हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का होम ट्यूशन क्लासेस में। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का प्रश्न वाली 7.2 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पहला क्वेश्चन है। तो जैसे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसका हम लोग सूत्र देखेंगे। ठीक है, तो सूत्र देखिए फ्रेंड्स, सूत्र के माध्यम से ही हम लोग इसका विभाजन सूत्र देखेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि विभाजन सूत्र इसको आपको याद कर लेना है, तभी आप बना पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, विभाजन सूत्र मैंने लिख लिया। अब देखिए विभाजन सूत्र के लिए सबसे पहले हम लोग एक बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, दो बिंदु मान लेते हैं। अब देखिए इसको विभाजन सूत्र कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने ए मान लिया और यहाँ पे हम लोगों ने बी मान लिया। अब इसके बिंदु जो है मान के चलिए कि एक्स कोमा वाई है और इसका भी मान के चलिए कि x, y है। ठीक है, और इसके बीच में जो बिंदु होगा, ठीक है, उसको हम लोग मान लेते हैं p। और इसका भी आप कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो अनुपात में बटा, देखिए ये के भाग में बटा एक भाग और ये दो भाग। तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ वाला इसको m1 मान देंगे इस भाग को, और इस भाग को हम लोग m2 मान देंगे। ठीक है, क्योंकि दो भागों में बांटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो होगा ये होगा विभाजन, ये मतलब बिंदु, जो विभाजन बिंदु यानी कि अनुपात जो दिया होगा। ठीक है, तो इस सूत्र को आपको याद कर लेना है। और यहाँ पे आपका जो ये होता है विभाजन बिंदु। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला सूत्र विभाजन सूत्र। और अगर आपका यानी कि विभाजन सूत्र जो आएगा वो ये वाला सूत्र, देखिए ये तो आपका विभाजन सूत्र। तो इसके लिए आप देखिए इसको अलग अलग भी कर सकते हो या तो एक ही बार में निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें से विभाजन सूत्र में अगर आपको पी का निर्देशांक बोलेगा, क्यू का निर्देशांक, तो यहाँ पे आप वो चीज डाल सकते हो। तो विभाजन सूत्र के अनुसार क्या होता है सूत्र आपका कि एक्स के लिए देखिए फ्रेंड्स, एक्स वाई दोनों एक ही बार में निकाल देते हैं। ठीक है, विभाजन सूत्र यानी कि हम लोग करेंगे यहाँ पे, चलिए ये इस प्रकार से करते हैं। जैसे यहाँ पे पी है तो अगर हम लोग पी के निर्देशांक के लिए पी के निर्देशांक यानी कि x और y का मान हम लोग दोनों साथ में एक ही साथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये वाला हम लोग क्या सूत्र होता है कि m1 x2, सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1, और इसके लिए हो जाएगा m1 प्लस m2। अब आपका हो जाएगा इसका m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2। इस प्रकार से आप दोनों का मान एक ही साथ निकाल सकते हो। अगर आप चाहो तो x बराबर यानी कि इस प्रकार भी कर सकते हो। ठीक है, कि x का मान अलग अलग भी चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया m2 x1, फिर हो गया m प्लस, और इसमें मतलब अलग अलग मान आएगा। ठीक है, वो यहाँ पे हो गया m1 y2। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसी का उपयोग करना है क्योंकि दोनों एक ही साथ बनेगा। और फिर इस विधि से हम लोग शॉर्ट विधि से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी यानी कि पी का निर्देशांक यानी कि ए बी। अब देखिए अगर मध्य बिंदु, जैसे मान के चलिए एक मध्य बिंदु हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे इसी को मान लेते हैं हम लोग, कुछ भी मान लेते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको कि मानिए कुछ इस प्रकार का एक रेखाखंड रहेगा। अब इसमें ए, इसमें बी। अब ये वाला हो जाएगा आपका मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए। जैसे मान के चलिए इसमें, चलिए हम मान लेते हैं इसमें कुछ भी मान लिए। चलिए मैंने पी ही मान लिया। ठीक है, पी मान लिया, तो इसके लिए भी x1 y1। ठीक है, यहाँ भी आप दे दीजिए। और तो हमारा जैसे अब देखिए ए बी का मध्य बिंदु क्या हो गया पी। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है कि ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक। देखिए फ्रेंड्स इसमें और उसमें अंतर है। ठीक है, जैसे इसमें भी x और y का मान एक ही साथ निकाल देंगे। अब इसमें p का निर्देशांक था और इसमें ए बी के मध्य बिंदु। ठीक है, जब मध्य बिंदु वाला प्रयोग होगा
तो इसका सूत्र होता है कि x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और y1 प्लस y2 बट्टा में 2। ये दोनों सूत्र जो है आपको याद कर लेना है, इसी प्रोसेस से बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो सूत्र अपने आप लोगों याद कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, आपका डाउट इसमें क्लियर होते रहेगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या कहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले खींच लिए। अब देखिए मान लेते हैं कि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। ए मान लिए -1,7, बी मान लिए 4,-3 और इसका बीच वाला बिंदु को हम लोग पी मान लेते हैं, मतलब बराबर होना चाहिए बीच में, ठीक है। तो पी को मान लेते हैं हम लोग एक्स और वाई। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो अनुपात दे रखा है 2:3, तो इसका जो अभी मैंने बोला कि जो बटता है, ठीक है, तो यानी कि पहला भाग दूसरा भाग, तो इसके लिए हो जाता है आपका m1 m2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पहले भाग के लिए 2 दे रखा है अनुपात और दूसरे भाग के लिए 3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, इसी पे लिख देते हैं कि ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। और इसको आप लिख दीजिए m1 m2, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, p का निर्देशांक, ठीक है। क्या निकालना है, p का निर्देशांक चाहिए, क्योंकि अनुपात में विभाजन सूत्र से तो हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे आप p का निर्देशांक एक ही बार में निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे p के निर्देशांक, p का निर्देशांक यानी कि x, y बराबर जो आपका सूत्र होता है वो वाला हम लोग यहाँ पे नहीं होगा तो हम लोग नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2 और यहाँ पे हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, m1 कितना है, m1 आपका हो गया 2, ठीक है। तो हम लोग ले 2, बीच में देखिए कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा गुना। x2 कितने हैं, x2 हो गया आपका 4, ठीक है, फिर प्लस, फिर m2 कितना है 3, फिर x1 कितना है फ्रेंड्स, देखिए -1, तो -1 को हम लोग ब्रैकेट में रख देंगे और बट्टा में m1 2 है, m2 3 है, ठीक है। इसको देखिए मंझली, तो इसको मंझली ब्रैकेट में लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे m1 है, m1 कितने हैं 2, अब y2 कितना हो गया -3, ठीक है, -3 प्लस m2 कितने हैं, m2 3 है, प्लस y1 कितना है 7। अब देखिए यहाँ पे भी क्या होगा 2 + 3, इसको भी मंझली ब्रैकेट मार दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, 2 चुके 8 प्लस इंटू माइनस 3 1 3, ठीक है, 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5। अब देखिए फ्रेंड्स ये माइनस है, 2 दिए 6 तो -6 प्लस 3 7 21। अब देखिए 3 और 2 5। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 8 में 3 गया तो कितना हो जाएगा 5 बट्टा में 5 और 21 -6 है, 21 बढ़ा 21 में 6 गया तो 15 बट्टा में 5, ठीक है। अब देखिए कटेगा तो 1 5 के 5 5 दिए 15। तो इस प्रकार से 1,3 यानी कि p का जो मान है वो निकल गया आपका 1,3, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी कि x का मान 1 निकला और y का मान 3 निकला। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो चुका है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब इसका दूसरा नंबर देखिए। आप लोग तब तक सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब क्या पूछा है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब 3 भागों में बांटना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक वो बिंदु ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए इसको 3 भागों में बांटना है।
तो हम लोगों ने पहले इसको मिला लेना है, फिर इसको बराबर भाग में बांटना है, ठीक है। तो ए बी, सबसे पहले देखिए ए के लिए हम मान लेते हैं कि 4, -1, और बी के लिए मान लेते हैं हम -2, -3, जो आपका दे रखा है। अब इसको दो बराबर भागों में बांटना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे पी मान ले और फिर यहाँ पे क्यू मान लेते हैं। अब देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, मतलब सम त्रिभाजित करने के लिए पूछा है तो 3 भागों में बांट लिए। अब इसको मान लेते हैं पी और इसको क्यू। अब देखिए एक बार आपका क्या होगा कि हम सबसे पहले मान लिए, यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम लोग एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लिया ए बी को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु पी और क्यू है, ठीक है। तो अब इसको मान लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे मान लेते हैं कि इसके लिए भी तो हम लोग एक्स वाई मानेंगे, क्योंकि मान तो निकालना है पी, फिर यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग अगर एक बार आपका क्या करेंगे कि ए पी का अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ पे हो गया ए पी बराबर बी पी। अब देखिए ये जो होगा कि ए पी यहाँ इधर साइड अगर देखिए अब 3 भागों में बटा हुआ है, तो इधर वाला जो भाग आएगा ए पी का बारी, तो ये यहाँ से लेके 1 भाग में आया, ठीक है, मतलब 1 भाग में आया। और इधर अगर इसको लेके जाएंगे तो देखिए 1 2, तो मतलब यहाँ से आपका अगर ध्यान दोगे तो यहाँ से यहाँ तक लेकर ये के भागों में है, 2 भागों में है। ये पी के लिए हुआ, ठीक है। अगर हम लोग अब ए क्यू जैसे करते हैं तो इसके लिए देखिए ए पी के लिए कितना हो गया, ए पी के लिए हो गया 1, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए बी पी के लिए कितने हो गए, बी से पी तक के भागों में बटा 1 2 2, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग करेंगे ए क्यू अनुपात बी क्यू। अब क्यू वाला लेंगे ना, तो ए क्यू देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2, क्योंकि 2 भागों में बांटा, ठीक है, अब देख ही सकते हो। और क्यू बी के लिए यहाँ से यहाँ तक कितने भागों में बांटा, 1 भागों में बांटा, यानी कि ए क्यू कितना हो जाएगा, देखिए ए क्यू कितने हो गया 2, ठीक है, तो 2 और इसके लिए हो जाएगा 1, यानी कि ये क्या हो गया अनुपात में आया, तो ये M1 M2। और यहाँ पे आप ये चीज़ दे सकते हो कि इसको M1 इसको M2, और ये वाला हो गया यहाँ पे M1, ये वाला हो गया यहाँ पे M2, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले देखिए दोनों का निकालना होगा, पहले P का फिर Q का। तो अब हम लोग निकालते हैं P का निर्देशांक। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, P के निर्देशांक। तो P का निर्देशांक यानी कि क्या निकालेंगे, x, y का मान निकालेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक तो आप लोगों को सूत्र याद हो गया होगा, तो हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे, ठीक है। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले होता है क्या, M1 का मान कितना हो गया 1, ठीक है। फिर होता है आपका सूत्र के हिसाब से x2, तो x2 कौन वाला हो गया, आप यहाँ पे इसको दे दीजिए कि ये x1 y1 x2 y2, x2 कितने हो गए -2, ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा दिए प्लस। अब देखिए M2 कितना है 2 हो गया, ठीक है, M2 2, क्योंकि P का निकाल रहे हैं 2। अब x1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ गया तो हम लोग नीचे कर लेते हैं, ठीक है, 1 इंटू -2 ब्रैकेट प्लस 2 इंटू y1 कितना है, y1 है 4। अब M1 प्लस M2, M1 1 है, M2 2 है, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या होगा, M1 कितना है, देखिए सेम P के लिए ही है, तो M1 1 है, और आपका y2 कितना हो जाएगा -3 ब्रैकेट लगा दिए प्लस फिर क्या होगा आपका 2 इंटू y1 कितना है -1 है। अब इसको भी हो जाएगा 1 + 2 मंझली ब्रैकेट। अब देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे, -2 को 1 से गुना करेंगे -2, फिर प्लस 4 दूनी 8 बट्टा में 3। अब यहाँ पे 1 को -3 से गुना करेंगे -3,
फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो -2, यहाँ भी हो गया 3। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 8 में 2 गया तो 6, 6 बट्टा में 3। अब ये तो हो गया 5/3, 3 के 3, 3 दूने 6। नीचे कुछ नहीं बचा तो ये बचा 2 -5/3। तो ये किसका मान निकल गया, ये P का मान निकल गया। तो इस प्रकार से P का मान निकल गया। अब हम लोग Q का मान निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो Q का मान निकाल लेंगे तो Q के लिए देखिए यहाँ पे 2,1 है, ठीक है। अनुपात में आपका कितना है, 2,1 रख लिए। और इसका जो निर्देशांक है वो भी हम लोग रख लेते हैं, 4,-1 था और आपका 2,-2,-3 था। अब देखिए ये तो आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे क्या निकालेंगे, किसका निकालेंगे, Q का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक किसका मान निकालना है, x और y का, ठीक है। तो अब हम लोग का यहाँ पे जगह नहीं होगा तो सूत्र हम लोग डायरेक्ट करेंगे कि अब देखिए m2 जो है ये हो गया m1 m2, ठीक है। m1 कितना है, 2 है, ठीक। तो m1 कितना हो जाएगा 2, फिर आपका x1 कितना हो जाएगा, x2 होगा -2 प्लस, फिर आपका क्या होगा सूत्र के हिसाब से 1, फिर y1 का x1 का मान 4, ठीक है। ये तो आपका हो गया, अरे यार ब्रैकेट लग गया, फिर m1 2 + 1, ठीक है, मंझली ब्रैकेट, यहाँ पे कोमा देना था। तो अब चलिए फिर हो गया आपका 2, y2 कितना है -3, ब्रैकेट लगा दिए, प्लस y1 है 1 और इसको -1, ठीक है। तो अब होगा आपका 2 + 1। तो अब देखिए फ्रेंड्स 2 को -2 से गुना करेंगे -4, प्लस है प्लस, 1 को 4 से गुना करेंगे 4, बट्टा में क्या आएगा 3। अब देखिए 2 को -3 से गुना करेंगे -6, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 3 हो गया। अब देखिए 4 में 4 गया तो 0 और 4 में 4 जाएगा तो क्या होगा 0, बट्टा में आ गया 3 और यहाँ पे -6 और 1 -7/3। तो यहाँ पे Q का भी आपका मान निकल गया 0,7/3। तो इस प्रकार से इसका भी सॉल्यूशन हो गया। तो आपका आ गया Q का जो निर्देशांक है 0,-7/3। तो इस प्रकार से इसका भी सॉल्यूशन हो गया। तो अब अगला 3, 4 हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।